और इसी दिन इसी समय थे उड़ीसा में जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा थे। तो 1 2 पहला क्वेश्चन, बिलासपुर का सहायक डिप्टी कमिश्नर कौन था? ओके, तो ब्रिटिश काल में हम देखेंगे कि 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है। ओके, और डलहौजी के हड़प नीति के तहत नागपुर प्रांत का विलय कर दिया जाता है किसमें? तो ब्रिटिश प्रांत में। तो 13 मार्च 1854 को नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का विलय कर दिया गया किसमें? आपका ब्रिटिश प्रांत में। और नागपुर में, कहां पे? नागपुर में नियुक्ति की गई किसकी? कमिश्नरों की। और छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए कौन? आपका तो डिप्टी कमिश्नर। कौन? डिप्टी कमिश्नर। क्लियर? तो नागपुर में जो पहला कमिश्नर बैठा वो पहले था रेजिडेंट। कौन था? रेजिडेंट। और उसी को क्या बनाया गया? कमिश्नर। तो कमिश्नर बना कौन? आपका मेंजल, जो पहले क्या था? रेजिडेंट था। तो नागपुर का पहला कमिश्नर बना कौन? मेंजल। और छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बन के आया कौन? आपका चार्ल्स सी इलियट। कौन? चार्ल्स सी इलियट। तो चार्ल्स सी इलियट जब नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में 13 मार्च 1854 को, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बन के आया कौन? चार्ल्स सी इलियट। तो जब वो आया उस समय छत्तीसगढ़ को संभालने वाला कौन था? अंतिम जिलेदार गोपाल राव। कौन? गोपाल राव। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था लागू की थी और अंतिम जिलेदार कौन था? आपका गोपाल राव। तो जब चार्ल्स सी इलियट आया छत्तीसगढ़ तो उसने अपनी सहायता के लिए सहायक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की। ओके, तो सहायक डिप्टी कमिश्नर 2 लोगों को बनाया, एक जो अंतिम जिलेदार था गोपाल राव और दूसरा कौन? आपका मोहिब उल हसन। कौन? मोहिब उल हसन। तो गोपाल राव चूंकि पहले से ही छत्तीसगढ़ को संभाल रहा था जिलेदार के रूप में, तो उसको सहायक डिप्टी कमिश्नर बना के भेजा कहां पे? आपका रायपुर। और अपने साथ कहां भेजा? बिलासपुर। और अपने साथ रायपुर में सहायक डिप्टी कमिश्नर के रूप में रखा किसको? मोहिब उल हसन को। तो मोहिब उल हसन जो था यह सहायक डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुआ और इसको चार्ल्स इलियट ने कहां पे रखा था? आपका रायपुर में। कहां पे? रायपुर में। और अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा को ये नियुक्त करके भेजा सहायक डिप्टी कमिश्नर बना कहां पे? आपका बिलासपुर में। कहां पे? बिलासपुर में। तो बिलासपुर का सहायक डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो कौन? आपका अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा। क्लियर है? 1857 तक छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी थी? ओके, तो 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है किसका? नागपुर का और छत्तीसगढ़ का। तो पहला डिप्टी कमिश्नर बन के आता है कौन? आपका चार्ल्स सी इलियट। ओके, चार्ल्स सी इलियट आता है छत्तीसगढ़ तो वो यहां पे व्यवस्था शुरू करता है कौन सा? आपका तहसीलदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तहसीलदारी व्यवस्था। और तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत इसने 3 तहसील बनाए। कितने? 3। एक रायपुर, दूसरा रतनपुर और तीसरा धमतरी। कौन सा? धमतरी। 3 तहसील बनाए। कब? आपका 1854 में। एग्जैक्ट डेट यदि देखें तो 1854 में चार्ल्स इलियट आया छत्तीसगढ़। ये 1 फरवरी 1855 को छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बनाए गए, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। उसके बाद 1 फरवरी 1857 को, कब? 1 फरवरी 1857 को 2 तहसील और बनाए गए, एक आपका नवागढ़ और एक आपका धमधा। नवागढ़ और धमधा। तो 1 फरवरी 1857 को 2 तहसील बनाए गए, एक नवागढ़ बेमेतरा वाला और एक आपका दुर्ग जिले का कौन सा? धमधा। तो 5 जुलाई 1857 को, कब? 5 जुलाई 1857 को धमधा के बदले
दुर्ग को तहसील बनाया गया। किसको तहसील बनाया गया? दुर्ग को। ओके, तो 1857 के आते आते तक छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी? 5। एक आपका रायपुर, रतनपुर और धमतरी, एक आपका नवागढ़ और एक आपका कौन सा? दुर्ग। तो तहसीलों की संख्या कितनी थी? आपका 5। कितना? 5। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। क्लियर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर जिला का पहला भू बंदोबस्त कब बनाया गया? 1854, 1860, 1861 या 1857? क्लियर? तो कलचुरी काल में कल्याण साय, कलचुरी काल में कौन? कल्याण साय। कल्याण साय का भू राजस्व जमाबंदी प्रणाली, भू राजस्व जमाबंदी प्रणाली, तो भू राजस्व की जमाबंदी प्रणाली लागू करने वाला कलचुरी काल में कौन? कल्याण साय। कौन? कल्याण साय। और कल्याण साय के ही भू राजस्व जमाबंदी प्रणाली को आधार बनाकर मिस्टर चिस्म ने 1868 में, कब? 1868 में बिलासपुर का बंदोबस्त तैयार किया था। किसने? तो मिस्टर चिस्म ने। कब? आपका 1868 में। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या होगा? 1868, 1868। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 में रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? क्लियर है? तो 1857 में रायपुर में आपका क्या? डाकघर। क्या? डाकघर। और डाकघर में किसकी नियुक्ति की गई? पोस्ट मास्टर की। तो पोस्ट मास्टर के रूप में नियुक्ति किया गया था किसका? तो लेफ्टिनेंट स्मिथ का। किसका? लेफ्टिनेंट स्मिथ का। किसके रूप में? तो पोस्ट मास्टर के रूप में। और वो जो डाक टिकट था, उस डाक टिकट में महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित था, जिसका मूल्य 1 आना था। कितना था? 1 आना। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स सी इलियट के समय कौन सी ताहुतदारी का निर्माण नहीं हुआ था? क्लियर? तो ताहुतदारी मतलब ऐसी भूमि जो क्या हो चुकी थी? बंजर हो चुकी थी, उसको फिर से कृषि योग्य बनाने के लिए जो प्रथा लागू की गई वो क्या कहलाया? आपका ताहुतदारी। क्लियर है? तो ताहुतदारी ये शुरुआत हुआ किसके समय से? सैंडिस के समय से। किसके समय से? सैंडिस। तो जब मराठा ब्रिटिशों के अधीन हुए थे 1818 से 1830 के बीच, उस समय छत्तीसगढ़ में किसकी नियुक्ति की गई थी? अधीक्षकों की। तो ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? सैंडिस। तो सैंडिस के समय 2 ताहुतदारी का निर्माण किया गया था। 2 ताहुतदारी किसके समय? सैंडिस के समय। एक लोरमी और एक आपका तरेंगा। लोरमी और तरेंगा। लोरमी 1826, तरेंगा आपका 1828। क्लियर है? ठीक। उसके बाद रघुजी तृतीय के समय, पुनः भोसला मराठा शासन के समय, शासन किसका? तो रघुजी तृतीय का। उस समय सिरपुर और आपका लवन, कौन? सिरपुर और लवन, ये 2 ताहुतदारी का निर्माण किया गया था। कहां कहां पे? सिरपुर और लवन पे। तो 1843 में सिरपुर और 1848 में लवन। उसके बाद फिर से 1854 के बाद जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन लागू होगा, उस समय छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर कौन? चार्ल्स सी इलियट। तो चार्ल्स सी इलियट के समय 3 ताहुतदारी 1858 में, 1858 में, एक आपका खल्लारी, एक आपका संजारी। क्या? संजारी। खल्लारी और संजारी। और एक आपका सिहावा। क्या? सिहावा। खल्लारी, संजारी और सिहावा, ये 3 ताहुतदारी का निर्माण किया गया था किसके समय? चार्ल्स सी इलियट के समय में। तो चार्ल्स सी इलियट के समय में कौन सी ताहुतदारी का निर्माण नहीं हुआ था? संजारी, खल्लारी, सिहावा और सिरपुर। तो आंसर क्या होगा इसका? सिरपुर, क्योंकि सिरपुर किसके समय निर्मित हुआ था ताहुतदारी? तो रघुजी तृतीय के समय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के
छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ हुए? क्लियर है। तो जब तक मराठा शासन चल रहा था उस समय नागपुर में और छत्तीसगढ़ में नागपुरी रुपया चलता था। क्या चलता था? नागपुरी रुपया। फिर छत्तीसगढ़ सहित नागपुर में आपका जब ब्रिटिश शासन लागू हुआ 1854 से, उसके बाद से नागपुरी रुपया को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या चलाए गए? सिक्के। तो नागपुरी रुपया को ये आपका 5 जून 1855 को समाप्त किया गया और चलाया गया क्या? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के का 5 जून 1855 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1855। क्या होगा? 1855। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरगुजा का विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा सरगुजा का विद्रोह हुआ था कब? आपका 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के विरोध में सरगुजा में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? आपका 1792 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बरगढ़ रायगढ़ का विद्रोह कब हुआ था? क्लियर है। ओके, 1818, 1820, 1833, 45, 1831, 32। तो 1833-35 में बरगढ़ रायगढ़ का विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता अजीत सिंह और बलराम सिंह। कौन? अजीत सिंह और बलराम सिंह थे। क्लियर है। कब हुआ था ये? 1833-45 में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान सिपाहियों को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश शासन काल के दौरान सिपाहियों को किस नाम से जाना जाता था? बरकंदाज, प्रधान, मालगुजार या आपका पंड्या। तो याद रखिएगा ब्रिटिश काल में सिपाहियों को बरकंदाज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बरकंदाज के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्राम रैयत, ग्राम के जो रैयत थे वो माल गुजारों के काश्तकार कब से बनाए गए? क्लियर है। तो 1857, 1869, 1800 या 1905। तो याद रखिएगा 1869 को बंदोबस्त तैयार किया गया। क्लियर है। 1869 के बंदोबस्त के तहत जो ग्राम के गौटिया होते थे, ग्राम के गौटिया, उनको क्या कहा जाने लगा? तो मालगुजार। क्या कहा जाने लगा? मालगुजार। कब से? तो 1869 के बंदोबस्त के दौरान ग्राम के गौटिया को क्या कहा जाने लगा? मालगुजार। और मालगुजारों के ही अधीन होकर ग्राम रैयत जो थे वो उनके क्या बने? काश्तकार। क्लियर है। कब से? तो 1869 के बंदोबस्त से। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया? 1857, 1862, 1860 या 1865। तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका? मध्य प्रांत का। और मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल किया गया किसको? आपका छत्तीसगढ़ को। और ठीक उसके एक साल बाद ये आपका 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया किसको? छत्तीसगढ़ को। तो कमिश्नरी घोषित किस वर्ष किया गया छत्तीसगढ़ को? तो 1862 में। कब? 1862। क्लियर, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित में से जिले कितने थे? कौन कौन से जिले शामिल थे? तो अभी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या संबलपुर। तो अभी हम लोग देखें कि 2 नवंबर 1861 को किसका गठन हुआ? मध्य प्रांत का, जिसमें शामिल किया गया था किसको? छत्तीसगढ़ को। और इसी दिन, इसी समय 3 जिले बनाए गए थे छत्तीसगढ़ में। कितने? 3। एक आपका रायपुर, एक बिलासपुर और एक आपका संबलपुर। कौन? संबलपुर। क्लियर है। उड़ीसा वाला वो पहले किस में शामिल था? छत्तीसगढ़ में। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। क्लियर है। तो इस समय कौन कौन से जिले अस्तित्व में थे? तो रायपुर, बिलासपुर और आपका संबलपुर।
क्लियर है। दुर्ग को जिला बनाया गया कब आपका 1906 में, कब 1906, क्लियर। तो आंसर इसका 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 आंसर क्या होगा इसका सी, क्या होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सरगुजा को ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, क्लियर। तो जब 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी, 3, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। फिर 1862 में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1865 में 1865 में छत्तीसगढ़ में 14 रियासत बनाए गए। कितने, 14 रियासत बनाए गए, जिसमें से एक आपका क्या था, रायगढ़। रायगढ़ के बाद आपका सारंगढ़। सारंगढ़ के बाद याद रखिएगा आपका क्या, कवर्धा। कवर्धा के बाद आपका खैरागढ़, क्या, खैरागढ़। खैरागढ़ के बाद आपका छुई खदान, क्या, छुई खदान। छुई खदान के बाद आपका राजनांदगांव, क्या, राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद आपका कांकेर, क्या, कांकेर। कांकेर के बाद आपका बस्तर, क्या, बस्तर। उसके बाद उड़ीसा का कुछ क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में शामिल था, वहां पे अलग से रियासत बनाए गए थे। एक आपका कालाहांडी को, किसको, कालाहांडी। कालाहांडी, रायखोल, सोनपुर, बामरा और पटना, ये सब कहां पे शामिल थे, उड़ीसा में, जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, रायगढ़, सारंगढ़ और एक आपका क्या, शक्ति, क्या, शक्ति। तो 9 आज वर्तमान के छत्तीसगढ़ वाले और इधर 5 उड़ीसा वाले। तो कुल कितने रियासत बनाए गए, 14। फिर जब 1905 में, कब, 1905 में बंगाल विभाजन होता है और भौगोलिक पुनर्गठन के तहत जो उड़िया भाषी क्षेत्र थे उसको किसमें शामिल कर दिया गया, उड़ीसा। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसको शामिल कर दिया गया किसमें, आपका छत्तीसगढ़ में। तो सरगुजा वाला जो क्षेत्र है, आज वर्तमान का सरगुजा संभाग वाला जो क्षेत्र है, वो पहले किसमें शामिल हुआ करता था, बिहार प्रांत में। तो भौगोलिक पुनर्गठन 1905 के भौगोलिक पुनर्गठन के तहत इन सभी क्षेत्रों को कहां शामिल कर दिया गया, तो उड़ीसा में। और संबलपुर जो जिला बना था उसको भी शामिल कर दिया गया, कहां पे, आपका उड़ीसा में। तो ये 5 रियासत चले गए, बच गए कितने, आपका 9। और बिहार प्रांत से जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले रियासत थे उसको शामिल कर दिया गया किसमें, आपका छत्तीसगढ़ में। तो एक रियासत शामिल किया गया, कौन सा, आपका चांग बखार। चांग बखार, चांग बखार के बाद याद रखिएगा कोरिया, क्या, कोरिया। कोरिया के बाद याद रखिएगा आपका सरगुजा, क्या, सरगुजा। सरगुजा के बाद याद रखिएगा उदयपुर, क्या, उदयपुर। और एक आपका क्या, जसपुर, क्या, जसपुर। ओके, तो ये 5 रियासत शामिल किए और 5 रियासत दिए, तो 9, 5 कितना, आपका 14। तो 1905 तक छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या 14 ही रही, लेकिन एक जिला जो संबलपुर था वो कहां चला गया, आपका उड़ीसा में। तो 1905 में रियासतों की संख्या 14 और जिलों की संख्या कितनी, 2। और संबलपुर को, सरगुजा को शामिल किया गया कब, आपका 1905 में। कहां पे, छत्तीसगढ़ में। तो आंसर क्या होगा इसका, डी, क्लियर है।